दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जो क्लास 10 की है और ये विज्ञान विषय से रिलेटेड है। विज्ञान में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया हुआ है, आँख और हमारी रंग बिरंगी दुनिया। तो उसी चैप्टर से यहाँ एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता ही पूछता है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा तो मान के चलिए कि इस क्वेश्चन से आप लोग विज्ञान सब्जेक्ट में 4 नंबर निश्चित रूप से आप उठा पाइएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान क्लास 10। इसमें हम लोग समझेंगे दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष यानी कि हमारी आंख में जो देखने की प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे आंखों से संबंधित कोई भी दोष या समस्या जो देखने की क्षमता को प्रभावित करती है, दृष्टि दोष कहलाता है। आंखों से संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी दोष जिससे हम कोई भी वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस करते हैं या नहीं देख पाते हैं, उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है, इसके जानने के बाद हम लोग इसके प्रकार को जानेंगे। तो हमारे किताब में जो दिया हुआ है ये 3 प्रकार की दृष्टि दोष को समझाया हुआ है। तो हम लोग 3 ही प्रकार की दृष्टि दोष को देखेंगे। एक और प्रकार भी होता है जिसको समझने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है दृष्टि दोष के प्रकार, यहाँ निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे निकट दृष्टि दोष से और आगे दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग हम जो कह रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसको दिमाग पे रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, यहाँ हम लोग को देखने में लगता है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे, दूर की वस्तु को देख पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ निकट दृष्टि दोष जैसे नाम है, जस्ट इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट की वस्तु को बहुत ही अच्छी तरह से देख पाते हैं, जबकि दूर की वस्तु को देखने में हमें कठिनाई महसूस होती है। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष जैसे नाम से हम लोग को मालूम पड़ता है कि दूर की वस्तु को हम लोग शायद नहीं देख पाएंगे, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष नाम दिया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को देखने में हमें कठिनाई महसूस होती है। और तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष एक उम्र होने के बाद होता है, या कह सकते हैं जरा दृष्टि दोष बुढ़ापा में होने वाला आंख का दोष है। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु को हम लोग देखते तो हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि वो वस्तु, मान लिया खड़ी वस्तु को देख रहे हैं तो देखने के बाद हम लोग को लगता है कि शायद वो खड़ी वस्तु नहीं है, शायद वो बैठा हुआ कोई वस्तु है। या कोई आदमी को, बैठे हुए आदमी को देखते हैं तो देखने के बाद ऐसे लगता है शायद वो बैठा हुआ नहीं है, वो उठा हुआ है। तो इसमें अस्पष्टता होती है जो उम्र के कारण होती है। इसीलिए जरा दृष्टि दोष को हम लोग ज्यादा दिमाग में नहीं रखेंगे, केवल यही जानेंगे कि यह बुढ़ापा में या एक उम्र होने के बाद होने वाली दोष है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के अंतर को यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप लोग चाहिएगा तो निकट दृष्टि दोष के बाद यहाँ इसी के बाद यहाँ डैश देने के बाद इसको आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष को लिखने के बाद यही डैश देने के बाद इसको आप लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए। कई बार हमारी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है और इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। उसी प्रकार कई बार यह भी पूछा गया है कि दूर दृष्टि दोष क्या है और इनके कारण क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सारा
तीन क्वेश्चन जो हम बोले, तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निकट दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन करें, तो यहाँ पे हम चित्र भी बनाए हुए हैं, ये निकट दृष्टि दोष का और ये दूर दृष्टि दोष का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जो है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अब इन दोनों का कारण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र की जो हमारी गोलक होती है, हमारे आंख के अंदर नेत्र का जो गोला होता है वो गोला लंबा हो जाता है। लंबा होने के कारण कोई भी वस्तु जब हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है। जैसे यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है कि मान लिया कोई वस्तु ये है 1 है, तो इस वस्तु को जब हम लोग देखेंगे तो इधर से तो ठीक लाइट आएगी, लेकिन चूंकि नेत्र का गोलक जो है वो लंबा हो गया है तो उसके पहले ए पॉइंट पे वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जिससे हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार दूरदृष्टि दोष में नेत्र का गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाने के कारण मान लिया 1 कोई वस्तु है तो ये वस्तु उस गोलक के पीछे में बनेगा, जहां हम यहाँ पे फोटो में दिखाए हैं पॉइंट ए में वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये आंख की जो गोलक है ये रेटिना है, ठीक है। रेटिना में प्रतिबिंब जब बनता है तो हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने से हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार 3 नंबर में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में इसका फोकस दूरी ज्यादा हो जाता है। उसी प्रकार 4 नंबर में यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जैसे हम बताएं प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसे यहाँ पे हम बताएं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या निकट दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष का यहाँ फोटो बना हुआ है। अगर ये हमारा आंख की गोला है और ये आंख की लेंस है और कोई वस्तु 1 है, तो यहाँ से जो वस्तु को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब पॉइंट ए पे बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको अवतल लेंस हम लोग पहने या अवतल लेंस का चश्मा बनवाएं, इसके बाद इसको देखते हैं तो इस बार डायरेक्ट रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगा। उसी प्रकार इसमें भी अगर उत्तल लेंस लगा करके वस्तु 1 को हम लोग देखते हैं तो पहले वस्तु 1 का प्रतिबिंब ए पॉइंट पे बनता था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सुधार किए और लेंस लगा के हम लोग देखें तो ए 1 वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना में बनने लगा और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। इस क्लास को हम लोग दोबारा करेंगे और इसी तरह बीच बीच में बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड VVI क्वेश्चन हम बताते जाएंगे। इसीलिए आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।